Good afternoon, students. Today we will discuss the topic exponent exercise 4a. Okay, let's move on. First question. First question आपसे पूछा गया है express each of the following in the exponential form. एक्सपोनेंशियल फॉर्म मीन्स इसको पावर फॉर्म में एक्सपोनेंट फॉर्म में डिफाइन करना। तो यहाँ पे चेकआउट करना है कि 3 कितने टाइम्स है। तो 3 कितने टाइम्स है 5 टाइम्स। तो 3 की पावर 5 आप रिटर्न कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में सेम क्या है 4 की पावर 5 से आप और आप रिटर्न कर सकते हैं 3 की पावर 4 की पावर 5। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ऐसे सिमिलरली इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 की पावर 4 और 7 की पावर 4 और सिमिलरली 4/7 की पावर कितना हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। -2/5 है तो -2 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 6 तो 6 पावर एंड 5 की पावर इज ऑल्सो 6 तो ये आपका -2/5 की पावर 6। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे -10/17 कितने टाइम्स है 3 3 6 और 3 9 टाइम्स है। तो -10/17 की पावर कितना 9। क्लियर। यहाँ पर 3 3 6 और 3 9। क्लियर। यहाँ पे इसे सेपरेट आप रिटर्न करना चाह रहे तो -10 की पावर 9 एंड अपॉन 17 की पावर। क्लियर। अब इसको फर्दर ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ नंबर ऑफ द फॉर्म इन अ पी बाई क्यू फॉर्म। पी बाई क्यू फॉर्म मीन्स रेशनल फॉर्म। यहाँ पे कुछ एक्सपोनेंशियल वैल्यू गिवन है। किसी चीज को एक्सपोनेंशियल आपको पता है एक्सपोनेंशियल होता क्या है। किसी भी सेम नंबर को मल्टीपल टाइम से आप रिपीट करते हैं तो उसको एक ब्रीफ फॉर्म में रिटर्न करना ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है। तो इसे फॉर्म कैसे कर सकते हैं 3 की पावर 5 रिटर्न है तो 3/5 इंटू 3/5। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 और 5 5 25 तो 9/25 की आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे सिमिलरली आप सॉल्व कर लेंगे 2/9 2/9 2/9 तो आपका 2 2 जा 4 2 जा 8 8/8 आपका आ जाएगा और 9 को 3 टाइम्स करोगे 9 9 जा 81 और 81 9 जा आप चेकआउट कर लोगे कितना होता है 81 9 जा आपका 9 1 जा 9 और 9 8 जा 72 729। क्लियर। तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा 8/729। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ऐसे ही सिमिलरली सॉल्व करना एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको वो ज्यादा बेटर है। ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है कुछ तो माइनस का 2/7 2/3 है सॉरी -2/3 कितने टाइम्स है 7 टाइम्स तो -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3 -2/3 3 3 6 1 मोर टाइम्स -2/3। क्लियर। ये आपको शो नहीं हो रहा है मैं नीचे रिटर्न कर दूं ये पहले रिटर्न कर दे -2/3। चलिए ये 7 टाइम्स हो गया 3 3 6 और ये 1 7 ये आपका 2 2 जा 4। अच्छा आपको साइन भी साइन आप चेक कर लेंगे। देखो यहाँ पे पावर कितनी 7 है तो आपको पता है ऑड पावर है आपका आंसर किस में आएगा नेगेटिव में। इतना तो आपको क्लियर है। अब हमको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64 64 2 जा 1 to 8। अगर किसी को देखो प्रॉब्लम है ऐसे नहीं मल्टीप्लाई कर पाता तो आप जितने नंबर्स तक आपको मल्टीप्लाई आता है उतने तक कर लो आप। देखो मुझे 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 तक में भी आपको आता है तो आप यहाँ तक 16 कर लोगे। ठीक। और इधर भी सेपरेट कर लो 2 2 जा 4 2 जा 8 8 तक आता है आपको। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो 16 इंटू 8 जा। क्लियर। किसी भी आप कितने भी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो जितने भी आपको सुटेगा। क्लियर। तो आप इसको ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 128 और वो भी माइनस का। अब यहाँ नीचे चेक करने तो 3 3 जा 9 9 3 जा 27। मुझे सपोज रेट यहीं तक आता है 3 को 3 बार के मल्टीप्लाई करना तो कितना आ जाएगा ये 27 यहाँ तक मैंने कर लिया है। और यहाँ पे 3 का आप फिर से अगेन करोगे तो फिर से आपका 27 ही गेट होगा और ये आपका 3 है। क्लियर। यहाँ तक आपको करना है मीन्स 27 इंटू 27 एंड 3 ये करना है आपको। तो अब आप चेकआउट कर लो। देखो 27 इंटू 27 पहले सॉल्व कर लें 7 7 जा 49 का 9 1 4 कैरी 7 2 जा 14 और 4 80। क्लियर। अगेन आप 2 से करेंगे 2 7 जा 14 का 4 1 कैरी 2 2 जा 4 1 5 क्या आपका आ जाएगा कितना 8 और 8 4 12 का 2 1 कैरी तो 728 आ जाएगा। अभी भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है इसको तो 728 अपॉन इंटू 3 3 से आप करोगे तो 3 8 जा 24 का 4 2 कैरी तो 3 2 जा 6 एंड 2 8 एंड 3 7 जा 21 ये आपका आ जाएगा 218। क्लियर। आपका आंसर क्या आ जाएगा -128 अपॉन 218। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी सेम है ये पूछा गया है। यहाँ पे 8 डिजिट तक है। यहाँ पे 3 पे आप कर लेंगे -5/7 इंटू -5/7 इंटू -5/7। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का क्यूब कितना होता है 125
और 7 को 3 टाइम्स जब आप करेंगे तो आ जाएगा आपका 343। क्लियर। और किस चीज की वैल्यू आएगी? नेगेटिव में। क्यों? यहाँ पे पावर कैसी है? ऑड पावर पे आपका नेगेटिव गेट होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे देखो पावर्स किसी इवन है तो आंसर हमारा किसमें आएगा? पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव रिटर्न करें या ना रिटर्न करें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, पॉजिटिव में आपका आंसर आएगा। तो 1 को आप चाहे जितने टाइम देखो रिपीट करोगे 1/2 1/2, इसको 8 टाइम्स रिटर्न करना है, इसको 8 टाइम्स रिटर्न। क्लियर। कितने टाइम्स मैंने रिटर्न कर लिया? चेकआउट कर लेंगे 8 टाइम्स। क्लियर। तो 1 की पावर 1 इंटू 1 इंटू 1 चाहे जितने टाइम्स करो तो 1 ही रहेगा, और इसको 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32। आपको सपोज दैट यहाँ तक आता है 32, फिर आपको 2 टू जा 4 टू जा 8, तो मतलब 32 इंटू 8 करना है ना, 32 इंटू 8। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 1/8 टू जा 16 का 6, 1 कैरी, 8 थ्री जा 24 और 1 25, 1/256। अब वैल्यू किसकी आएगी? पॉजिटिव है निगेटिव? तो आप चेक करने पावर कैसी है? इवन है पावर। इवन पावर पे कैसी आती है हमें वैल्यू? अगर कोई आपके पास में नेगेटिव इंटीजर्स होता है और यहाँ पे पावर कैसी होती है? इवन होती है, तो आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव गेट होता है। और अगर कोई आपके पास में इंटीजर है, कोई भी इंटीजर है 2 3 सेम है, यहाँ पे वैल्यू अगर ऑड होती है पावर, तो उसका आंसर किसमें आता है? नेगेटिव। जब तो यहाँ पे पावर कैसी इवन है तो यहाँ पे पॉजिटिव का आंसर गेट होगा। पॉजिटिव है तो प्लस नहीं रिटर्न करना चाह रहे हैं, अगर आप रिटर्न करना चाहते हैं तो रिटर्न कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एक्सप्रेस ईच ऑफ द ईच रेशनल नंबर इन अ पावर नोटेशन। सेम इसको जस्ट अपोजिट क्वेश्चन पूछ रहा है। एक इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन किया गया है और इसको आपको पावर नोटेशन में डिनोट करना है। पावर नोटेशन में डिनोट करने के लिए मैंने आपको बताया इसे आप कैसे रिटर्न कर सकते हो? 27/16। अब हम इसको क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 27 का। तो आप इसको चेक कर लो, 3 से कैंसिल होगा, 3 9 जा, अगेन 3 से आपका 3 जा, अगेन 3 जा, तो ये आपके इसके फैक्टर आ गए 3 इंटू 3 इंटू 3। अब आप 64 पे भी चेक कर लो, ये 64 पे से कैंसिल हो रहा है। देखो अब आपका माइंड कह रहा होगा कि 2 से हम कर लें, तो 2 से कर सकते हैं आप 20, अगेन 2 से करोगे 16, अगेन 2 से आप करेंगे 8, अगेन 2 से करेंगे, ये आपका कितना है? 4, अगेन आप 2 से करेंगे 2, अगेन 2 से करेंगे। अब देखो एक प्रॉब्लम हो रही है आपके पास में आ चुकी है। आप देखेंगे कि यहाँ पे ऊपर तो आ रहा है हमारे पास 3 की पावर 3 बनना है, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या रिटर्न है? 2 की पावर, और 2 की पावर कितने टाइम्स है? 2 2 6, 2 की पावर 6 आ रहा। अब हम इसको ऐसे नहीं रिटर्न कर सकते, 3 की बाई 2 की पावर 3 रिटर्न नहीं कर सकते, क्योंकि पावर 3 की तो सेम है बट 2 की रॉन्ग हो जाएगा। ये चीज आप ऐसे नहीं रिटर्न कर सकते, ये सेपरेट सेपरेट तो ऐसे रिटर्न कर सकते। बट हमें पता है कि पावर नोटेशन का मतलब होता है सेम नंबर्स में रहना चाहिए, मीन्स इसको भी कोई ऐसी वैल्यू होती है जिसका पावर 3 ही हो जाए। तो जरा चेकआउट कर लो, ये अगर 2 2 जा करें तो ये 4 बन जाएगा। ठीक, यहाँ पे 2 2 जा करो 4 बन जाएगा, यहाँ पर भी 2 2 जा करोगे 4। अब देखो 4 कितनी बार आया है? 3 बार। तो इसके प्लेस पे हम ऐसा कर सकते हैं कि आप 4 3 टाइम्स रिटर्न कर दें, तो अब देखो कोई प्रॉब्लम नहीं, 3/4 की पावर 3। ये क्लियर हुआ किसी को? अगेन मैं रिपीट कर दूं, मेरे पास यहाँ पे 27 है, मैंने इसका क्यूब किया, ये इसको सॉल्व जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो ये वैल्यू आ गई 333। तो मैंने देखा 3 की पावर 3 रिटर्न कर लिया। अब जो 64 का करने गए तो आपके पास में एक चॉइस होती है, जैसे आप 64, आपको किसी को अगर पता है ऑलरेडी तो 4 से आप कर लेते तो 16 आ जाता, 4 से करते तो 4 आता 4। अब आप यहाँ तक ऐसे डायरेक्ट आप कर लेते तो सॉल्व हो जाता कि मतलब 3 की पावर 3 और 4 की पावर 3, ओवरऑल 3/4 की पावर 3। बट मेरे माइंड में कुछ भी आ सकता है, आप फ्री हैं आपका माइंड। तो एक्चुअली आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 भी होता तो हम 2 से क्यों नहीं करने, तो आप 2 से भी कर सकते हैं। 2 से जब आपने किया तो आपने देखा कि इस चीज को यहाँ पे 2 2 2 कितने 6 टाइम्स आ गए, बट हमें 2 की पावर 6 नहीं रिटर्न कर सकते थे यहाँ पे, क्योंकि ऊपर 3 की पावर 3 है। तो हम एक्चुअली ऐसे तो रिटर्न कर सकते हैं आंसर, इसका आंसर आप ऐसे रिटर्न करेंगे 3 की पावर 3, बट 2 की पावर 6 ऐसे, यहाँ तक तो सही है। बट हमें केवल ओवरऑल पावर नोटेशन एक रेशनल नंबर को डिनोट करना है। यहाँ पे देखो रिटर्न है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो होते हैं आपके p/q के फॉर्म में जो है, तो ये टोटल नंबर को रेशनल नंबर चेंज करना है इस फॉर्म में। तो टोटल नंबर को अगर आप रेशनल चेंज कर रहे हैं तो मतलब 3/2 की पावर आप 3 भी नहीं रिटर्न कर सकते, और 3 की पावर 2 की पावर 6 नहीं रिटर्न कर सकते। तो एक्चुअली मुझे ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा सेम बनाने के लिए, तो मैंने किया कि 2 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 4 फॉर्म हो गया, यहाँ पर भी सिमिलरली 4 फॉर्म हो गया, यहाँ पर भी 4। अब मुझे पता है 4 भी 3 टाइम्स आया, तो 4 की पावर 3, 3 की पावर 4। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। अच्छा, सिमिलरली आपके पास में 81 है। अब देखो 81 है, आपको कोडली चीजें समझ में आ रही होंगी बहुत अच्छे से, तो मैं इसको कैसे रिटर्न कर सकते हैं? यहाँ पे आप 81 फैक्टर कर लो। 81 के जब आप फैक्टर करोगे कितने से, ये 3 से कैंसिल है 27, अगेन 3 से आप करेंगे 9, अगेन 3 से आप करेंगे 3, अगेन 3 से करेंगे 1।
क्लियर। अब आप सेम देख पा रहे होंगे यहाँ पे 81 को आप रिटर्न कर सकते हो कितना, 3 की पावर 4। ठीक, यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूं 3 की पावर 4। बट जब आप 1 to 1 के करोगे फैक्टर, तो ये देखो किससे डिविजिबल है, 11 से। 11 11 जा अगेन 11 जा। अब यहाँ पे 11 के दो ही फैक्टर मिल रहे हैं, तो हमें तो भाई 2 बनाना होगा ना। 4 को कम किया जा सकता है, 2 बन सकता है, बट किसी चीज को ज्यादा नहीं किया जा सकता है। तो 11 के पावर यहाँ पे तो 2 ही आ रहा है। अब वही सेम प्रॉब्लम आ गई, तो हम एक्चुअली इसके दो दो फैक्टर बना देंगे। 3 3 जा 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 3 जा 9। अब ये देखो एक्चुअली फैक्टर कितने हो गए, 9 की पावर 2 रिटर्न कर सकते हैं। 9 एक बार है और यहाँ पे 2 बार, तो मतलब इसे रिटर्न कर सकते हैं 9 की पावर 2। और यहाँ पे 11 की पावर 2, ये आपका आ जाएगा 9/11 की पावर 2। क्लियर। अब यहाँ से और अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि इस चीज को आप जब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें और क्लियर होंगी कि पावर्स आपस में वैरी कैसे करती हैं। तो एक्चुअली पावर देखो कैसे वर्क करती है, आपको ये मेथड समझ में आ रहा होगा। मैं इसको ब्रीफ फॉर्म में बताता हूँ, जिसको आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन आपको समझ में आने लगेंगी ये चीजें। कि 3 की पावर जैसे 4 रिटर्न है, तो हमें पता है ये 3 की पावर 2 रिटर्न कर सकते हैं। 4 का मतलब ये जो पावर है, ये इसमें इसमें कोई इफेक्ट नहीं है, बोथ आर सेम। बिकॉज आपको पता है पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, मीन एक्सपोनेंट जो होती है, इंडेक्स जो होता है या आपकी पावर होती है, वो आपस में मल्टीप्लाई का रिलेशन रखती है। तो 4 को क्या मैं 2 into 2 भी तो रिटर्न कर सकता हूँ। अब देखो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो था सेम थिंग। तो अब देखो ये मैंने क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया, तो ये 9 आ गया, 9 के पावर 2। देखो सेम ही है वो चीजें, 11 2, और फिर आपने 9/11 पावर। ये चीज आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होगी नेक्स्ट एक्सरसाइज में। जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज एक्सप्लेन करेंगे, उसके पहले आपको एक चैप्टर का व्यू देंगे, उसमें आपको चीजें समझ में आएंगी कि 14B एक्सरसाइज कैसे वर्क कर रही है। क्लियर। तो यहाँ तक समझ चुके होंगे आप इस चैप्टर को, यहाँ तक ये चीज कैसे सॉल्व कर रहे हैं। मुझे क्या चाहिए था, अगेन मैं इस चीज को रिपीट कर दूं। मेरे पास देखो 3 की पावर 4 आ गया था, यहाँ पे 11 की पावर 2, मुझे तो सेम बनाना पड़ेगा। तो मैंने 4 को कम कर सकते हैं, 4 को 2 फॉर्म में रिटर्न करना, तो 3 को मैंने 2 टाइम्स रिटर्न किया। एक 2 से 9 फॉर्म कर लिया, और यहाँ पे भी 9 कर लिया। अब मैंने देखा कि 9 2 बार आ रहा है, तो 9 की पावर 2 कर दिया और 11। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे 8 है, जब आप इसके फैक्टर करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 माइनस तो हम रिटर्न ही रखेंगे, 2 की पावर क्यूब मतलब 2 3 टाइम्स आएगा, और इसकी जब आप करोगे 5 की पावर 3 आ जाएगा। तो ये आपका ओवरऑल आपकी 2 माइनस 2 की पावर 5 है। क्लियर। ये आपका आंसर हो जाएगा कॉर्नर नोटेशन में। इसको जब आप सॉल्व करोगे, कर लोगे नेगेटिव में, मैं इसको सॉल्व कर दूं, ये सेम क्वेश्चन है। ऐसे सिमिलरली अगर 32 है, जब आप इसको देखो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 32 के जब आप फैक्टर करोगे, 32 के जब आप फैक्टर करेंगे कितना आएगा, ये 32 है। इसके जब आप फैक्टर करोगे 2 2 2, जब ओवरऑल आप कर लेंगे तो ये आपके पास 2 की पावर 5 गेट। क्लियर। यहाँ पे हम जब 2 4 3 से फैक्टर करेंगे तो हम चेक करेंगे 2 से डिविजिबल नहीं है, बट 4 2 6 और 3 9, मतलब 3 से डिविजिबल है, तो 3 से कैंसिल कर दो। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, अगेन ये 3 से कैंसिल हो रहा है, तो 3 3 27 टाइम्स, अगेन 3 से जब आप करोगे 9 जा, अगेन 3 से 3 जा, और अगेन 3 जा। अब आपके पास में देखो 3 कितने 5 टाइम्स है, और यहाँ पे 2 भी 5 टाइम्स, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। माइनस तो होगा ही, -2/2 की पावर 5 अपॉन, यहाँ पे कितना था 3 की पावर 5 से फर्दर क्या रिटर्न कर सकता हूँ, -2/3 की पावर 5। ये भी क्वेश्चन मैं बता दूं, तो 5 और 2 के जब आप फैक्टर करोगे, -1 है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, माइनस तो यहाँ पे रहेगा। 1 के चाहे जितने टाइम पावर रिटर्न कर दो कोई इफेक्ट नहीं। तो 1 की पावर कितनी भी है, तो 5 और 2 चेक कर लेंगे इसका फैक्टर है। तो 5 और 2 जब आप चेक करोगे तो आपको याद हो रही होंगी चीजें। जब आप इसको फैक्टर करके चेक आउट कर लोगे तो चेक कर लें हम कितने फैक्टर आएंगे इसमें। 2 से आप करोगे तो 256 गेट हो जाएगा। अगेन आप 2 से सॉल्व करोगे 128, अगेन 2 से आप करेंगे तो 64, अगेन 2 से करेंगे तो आपके 30, अगेन 2 से आप करेंगे तो 16, अगेन 2 से आप करेंगे तो आपका 8, अगेन 2 से करेंगे तो 4, फिर आपका अगेन 2 से जब आप करोगे तो ये कितना आ जाएगा 2, और फिर आपका अगेन 2 से होगा और ये कितना आ जाएगा, ये आप चेक कर दो। मैं यहाँ पे अगेन सॉल्व कर दूँ, ऊपर से स्पेस यहाँ पे कम है, ऊपर आप सॉल्व कर लें जिससे आपको समझ में आए क्वेश्चन। स्पेस हमें चाहिए ज्यादा इस क्वेश्चन के लिए, तो 5 और 2 के लिए आप इसको फैक्टर कर लेंगे, बहुत इजी है सॉल्व करना। तो 5 और 2 के लिए आप फैक्टर कर दो, अगेन 5 1। क्लियर। 2 से आप करेंगे 256 आ गया था, अगेन 2 से फर्दर करोगे तो कितना 128, अगेन 2 से आप करेंगे 64, अगेन 2 से आप सॉल्व करेंगे 32, अगेन 2 से 16, अगेन 2 से आपका 8, अगेन 2 से आपका ये कितना आ जाएगा 4, अगेन 2 से आपका 2, और ये आपका 2। कितने फैक्टर है 3 3 6 और 3 9। देखो क्लियर। अब आप इसको क्या रिटर्न कर सकते हैं, 2 की पावर 9, तो 1 की पावर चाहे जितनी कर लो। ये आपका आ जाएगा क्वेश्चन
-1/2 ये आंसर सही है। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आता होगा। अच्छा, एक और मैं आंसर इसका बता सकता हूँ। देखो अब आप कह रहे होंगे सर मैं इसको ऐसे भी तो रिटर्न कर सकता हूँ, इन दोनों को दो का कॉम्प्लीमेंट बना दें। अगर देखो इस क्वेश्चन में अगर आप 2 के देखो कॉम्प्लीमेंट बनाओगे तो ये तो 2 जा 4 बन जाएगा, ये 2 जा 4 करोगे बन जाएगा, ये 2 जा करेंगे 4 बन जाएगा, ये 2 जा बना देंगे 4। बट एक देखो बच रहा है, मतलब हम 2 के नहीं बना सकते। अच्छा चेक करें क्या इस क्वेश्चन में 3 के बना सकते हैं? 9 है देखो, तो 3 के बन सकते हैं। तो 3 जा 9, 2 जा 4 जा 8 और 2 जा 4 जा 8 और 2 जा 4 जा 8। क्लियर, तो एक्चुअली हम ऐसे रिटर्न कर सकते हैं क्या, 8 की पावर 3 भी इसको रिटर्न कर सकते थे। तो यहाँ पे देखो -1 था 1/3, ठीक है, तो ये 1/8 -8 ये क्यूब। क्लियर, यहाँ तक आया समझ? तो बोथ ऑफ आंसर आर करेक्ट। कुछ जो आपको दोनों समझ में आ गए वो चीज जो हम पहले क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे थे, तो इस चीज को हम यहाँ पर भी अप्लाई कर पा रहे हैं। ये भी आंसर आपकी बुक में गिवन है, ये आपकी बुक में आंसर गिवन। आप ये भी अगर सॉल्व कर रहे हैं फर्दर, ऐसे आप रिटर्न कर दे रहे हैं फर्दर सॉल्व करके, तो बोथ आर करेक्ट। जो आप उसका आंसर पिक करेंगे वो भी आपका सही है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ये क्वेश्चन के मैंने इसकी वैल्यू सॉल्व करनी, तो हम सॉल्व कर लें। 1/4 को आप जब रिपीट करोगे कितना आएगा, 1/4 1/4 1/4। क्लियर, इंटू ये क्या रिटर्न कर सकते हैं 4/3 इंटू 4/3। अब आप देख रहे हैं ये ऊपर वाला जो पार्ट है न्यूमरेटर है और ये नीचे डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर वैल्यू डिनोमिनेटर से तो डिवाइड हो जाएंगी। एक्चुअली जैसे आपके पास में 12 आता है, 12 को 4 से डिविजिबल करना, तो आप ये तो करते हैं कि 4 से 12 को डिविजिबल कर देते, तो 4 3 जा 12। ऐसे तो आप करते हैं 4 1 जा 4 4 3 जा 12, तो ये कैंसिल हो जाता है ना, या 4/4 रिटर्न है, मतलब 4 को 4 से डिविजिबल करना तो बन ही पाएगा। तो ऐसे आप यहाँ पर भी कैंसिल कर सकते हैं, डिविजन 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक्चुअली ऊपर देखो क्या बचा, केवल 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 बचेगा और नीचे 4 3 जा 12 12 3 जा 36, तो ये आपका आ गया 1/36। क्लियर, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, सेम क्वेश्चन है बट हम इस क्वेश्चन को मूव करते हैं। अगर थर्ड क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा जिससे आपको बी भी क्लियर हो जाएगा, वो था सेम क्वेश्चन बट आपको हम सी सॉल्व करते हैं जिससे आप बी होमवर्क में सॉल्व कर लीजिएगा। ये आपका कितना आएगा, -3/7 इंटू यहाँ पे -3/7, यहाँ पे -3/7 इंटू -7/9 इंटू -7/। क्लियर, अब आप देख रहे होंगे कि ये 7 माइनस तो नहीं है सभी के पास में, बट हम 7 तो कैंसिल आउट कर सकते हैं, 7 से ये 7 कैंसिल। अभी माइनस है यहाँ पे, तो क्या आया होगा एक्चुअली 7 -1 और यहाँ पे माइनस। क्लियर, ये आ रहा है इतना समझ में? अब अगेन देखें तो 3 3 जा, आप आपस में इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 3 3 जा 9 बनेगा, किस चीज का, माइनस माइनस प्लस का 9 ना, ये आपस में दोनों कैंसिल, यहाँ पे एक 9 कैंसिल। क्लियर, अब आपका यहाँ पे देखो 3 है तो 3 बन जा 3 3 3 जा 9, ये भी यहाँ पर भी माइनस है। क्लियर, तो अब आपका ऊपर देखो क्या क्या बच गया है, माइनस का 1/7 फर्स्ट वाला मैंने रिटर्न किया, इंटू यहाँ पे कुछ नहीं 1 है और यहाँ पे क्या है -1 है, इंटू -1/3। क्लियर, अब आपका माइनस देखो कितने बार आ रहा है, 3 टाइम्स है, -1 की पावर ऑड है तो आंसर माइनस में ही आएगा, -1/20 का। यहाँ तक समझ में, 7 3 जा 20 का। क्लियर, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होते हैं, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। ये न्यूमरेटर पार्ट में ये आपस में न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर 7 और 3 है, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर। यहीं से हम कर सकते थे, देखो यहाँ से भी हम कर सकते थे इस क्वेश्चन को, यहाँ से ही आपको समझ में आ गया होगा कि 1 जो 1 आप करेंगे -1 और 7 3 जा 20, जो कुछ बच गया उसे नोट डाउन कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाँ ये क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, तो इसका हम क्वेश्चन सॉल्व कर दें। ये रिटर्न है -6/11, तो -6 सॉरी ये 6 है, 6 और इंटू 6 आप रिटर्न कर सकते हैं इसको, -11 इंटू -11। क्लियर, ये माइनस है यहाँ पे ब्रैकेट यूज करने, क्योंकि आपको पता है दो साइन इक्वल नहीं यूज कर सकते, इसको यहाँ पे -11 इंटू -11 इंटू -11। ये देखो ये न्यूमरेटर पार्ट है और ये डिनोमिनेटर, आपस में कुछ कैंसिल आउट होंगे, हाँ 11 से 11 कैंसिल कर दो, ये 11 से 11 कैंसिल, ये 11 से 11 कैंसिल, बच गया आपका कितना 6 इंटू 6 इंटू -11। क्लियर, 11 मल्टीप्लाई कर दो, 6 6 36 इंटू -11। अब आप देखेंगे यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, और आपको याद आ गया होगा प्लस और प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, ये आपके क्या है प्लस और प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस और एक माइनस प्लस तो माइनस। ये आपका साइन चेंजेस रूल है, साइन चेंज रूल आपको मैंने बताया था, साइन चेंजिंग रूल है। ये कहाँ पे वर्क करना है, 20 मल्टीप्लाई में वर्क करता है, तो यहाँ पे देखो आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये प्लस का है और ये माइनस का, तो माइनस का वैल्यू आएगी और 36 को 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा
10 जा कर ले पहले तो 360 और एक बार 36 और, तो ये आपका 6 9 और ये आपका रहेगा 396, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब इसके लिए बेस्ट वे आपको समझ में आ रहा होगा कि 36 को 11 से मैंने मल्टीप्लाई कैसे कर दिया। तो मुझे पता है ये 11 किससे बनता है, 10 और 1 से। तो 36 10 जा कितना होगा 360 और एक बार 36 वन टाइम्स और उसको ऐड कर दिया, तो ये आ गया 396। तो आप मतलब कैलकुलेशन को भी अपने इम्प्रूव करें जिससे आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है -1/6 डिवाइडेड -5/18 की पावर 2। अब हम इसको सॉल्व कर लें। देखो -1/6 आप रिटर्न करोगे, यहाँ पे कुछ रिमूव कर लें इसको, इंटू -1/6 इंटू -1/6। यहाँ तो आप फर्दर इसको एक्सटेंड कर लो। अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि इसे हम देखो सॉल्व कर लें तो क्या आ जाएगा, ये आप जब ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे तो -5 यहाँ पे डिवाइड है, ठीक है, और ये क्या है -5/18 इंटू -5/8। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 5 जो 25। क्लियर। यहाँ पे और यहाँ पे 18 इंटू 18 3 to 4। क्लियर। ये आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आपका डिवाइड साइन है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/6, यहाँ पे माइनस का आएगा 1/6 6 जा 36 36 6 जा 36 का 6 3 कैरी 6 3 जा 18 और 3 2 1 6, ये आ जाएगा आपका 216। अब आप देखें इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे डिवाइड है, इसको साइन को चेंज करना है कैसे, मल्टीप्लाई से। तो 1/216 इंटू, तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे रेसिप्रोकल। अब कुछ वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है, हाँ चेकआउट कर लें, कुछ कैंसिल हो रहा है तो किससे कैंसिल करेंगे। अब देखो एक प्रॉब्लम हो रही है, मुझे अब थिंक करना पड़ रहा है कि किस नंबर से इसको कैंसिल करें। तो आप किससे कैंसिल कर लोगे, सबसे इजी नंबर जो आपके पास रहेगा 2 से कर लें। तो 2 से आप जब इसको करोगे, अभी 6 से कर लो, 6 से कितना होगा 6 3 जा 18 और 6 6 जा, तो इसको 6 से करोगे 6 5 जा और 6 4 जा। क्लियर। अगेन 9 से कर लो, 9 4 जा 9 6 जा। क्लियर। और कुछ वैल्यू कैंसिल हो रही नहीं, तो -6/20। ठीक है, अभी 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 3 जा और 2 2 जा, आपको आ जाएगा -3/25 2 जा 50। ये आपका आंसर आ गया। अच्छा आप देखेंगे कि इसको हम और भी बेस्ट वे से कर सकते थे। मैंने इतना ज्यादा कैलकुलेशन किया, फिर उसके बाद में यहाँ पे थिंक करना पड़ा कौन सा नंबर किससे डिविजिबल हो रहा है, बिकॉज हमारे पास बिग नंबर्स आ गए। और किसी क्वेश्चन में हो सकता है पावर ज्यादा हो, 100 पावर हो, या हो सकता है सपोज दैट 10 पावर है, तो मैं 10 पावर उसको सॉल्व करने में सपोज दैट 1/6 अगर हो सकता 7 टाइम्स होता, तो हम उसको 7 टाइम मल्टीप्लाई करने में हमें बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग लगता। तो हम इसको देखो बेस्ट अप्रोच से कैसे कर सकते थे। ये हम मल्टीप्लाई नहीं करते इस क्वेश्चन में, हम क्या कर लेते, ऐसा कर लेते कुछ। देखो आप क्या करते, मल्टीप्लाई नहीं करते, आपको ऊपर देखो मल्टीप्लाई करना इजी था तो ऊपर चाहे कर लेते हैं, तो 1 ये आ जाएगा 1, और नीचे 6 × 6 × 6 ही आएगा। क्लियर। यहाँ तक। और यहाँ पे देखें आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो पहले ही रेसिप्रोकल कर दो ना, यहाँ पे 18 × 18 और नीचे क्या -5 × -। अब देखो प्रॉब्लम नहीं है, अब आपको पता है ये अगर आपस में ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर कुछ कैंसिल आउट हो रहे, हाँ देखो इसी से कैंसिल हो रहा है, 6 1 जा 6 6 3 जा 18। क्लियर। अगेन 6 1 जा 6 6 3 जा 18। क्लियर। अब आपको देखा प्रॉब्लम नहीं हो रही, 3 से करोगे 3 2 जा 6। अब आपके पास वही से सेम आंसर आ गया -1 × 3, तो मतलब -3, और नीचे 5 5 जा 25 25 2 जा 50। क्लियर। यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है। नाइस, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया -1⁴। अब आप इसको देखो मल्टीप्लाई में ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो इसमें रेसिप्रोकल की तो हमें नीड नहीं है। रेसिप्रोकल का हमें नीड होती है अगर डिवाइड होता है तो वहां पे इनटू में चेंज करने के लिए आपको रेसिप्रोकल की नीड होती है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं, आप होमवर्क में सॉल्व करेंगे या मैं सॉल्व कर दूं। देखो इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं, तो -1/8 इंटू -1/8 इंटू -1। अब आपको पता है 1 की पावर 105, ये पावर आप बता सकते हैं मुझे ऑड है या इवन। ऑड है, आप समझ गए होंगे। अगर ये ऑड पावर है तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी -1। इतना है समझ में, क्लियर। अब इसको आप क्या रिटर्न कर सकते हो, 8 × 8/5 × 5। अब आपके पास देखो बहुत प्रॉब्लम सभी फिनिश हो चुकी हैं। न्यूमरेटर पता है, ये ऊपर की जो लाइन से सब न्यूमरेटर, नीचे डिनोमिनेटर, ये 8 कैंसिल कर दें 2 टाइम्स है यहाँ पे, तो आपकी वैल्यू ऊपर क्या बच गई माइनस, यहाँ पे -1 है ना, ये भी सॉरी यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस। क्लियर। ये है कुछ वैल्यूज। तो अब आप इसको जब आप सॉल्व करोगे तब आप देखेंगे कि -1
-1 यहाँ तक क्यूब है, 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स एक्चुअली, -1 की पावर 4 है, तो माइनस पावर कैसी इवन हो गई तो पॉजिटिव में ही आएगा 1। और नीचे देखो 8 एक बचा और 2 5 बचे, तो 25 इंटू 8, ये कितना आ जाएगा 1/200। क्लियर, ये आपका आंसर हो जाएगा किसमें, पॉजिटिव में। अब पॉजिटिव में कैसे आ रहा है ये आप यहाँ से भी देखो थिंक कर लेते हैं। यहाँ पे देखो पॉजिटिव कुछ सही है, हर चीज प्लस है, यहाँ पे क्यों नेगेटिव देखो कितनी है -3, तो यहाँ पे तो ऑड पावर है तो नेगेटिव वैल्यू आएगी तो माइनस आएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑड है तो यहाँ पर भी नेगेटिव आएगा, तो अब ये नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव बना देंगे ना, इनटू में है तो -1 माइनस 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 प्लस बनाएंगे, इसीलिए आपका प्लस में आंसर आ रहा है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप सॉल्व कर लेंगे। ये रिटर्न है 1/4 की पावर 1/2 की पावर 4, तो आप इसको सॉल्व कर लें। 2 2 जा 4 2 जा 8, आप इसको फर्दर एक्सप्लेन करना है आपको। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 16, 2 की पावर 4 इज द 16, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। क्लियर, यहाँ पे क्या है डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए हम मल्टीप्लाई में चेंज कर दें क्या, या आप इसको ऐसे ही रखें, ये ज्यादा बेटर रहेगा, कैलकुलेट ना करें पहले, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 रहेगा, ठीक है। और इससे जब आप रेसिप्रोकल करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 आएगा, अपॉन कितना आ जाएगा 1 रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं है। प्लस यहाँ पे है -1/2, ये रिटर्न मैंने दिया। अब आप इसको देखो सॉल्व कर सकते हो, ये देखो पावर कितनी है 3 की पावर 4 रिटर्न है, और ये नीचे कितना रिटर्न है 2 की पावर 4, यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे -1/2 की पावर 3। क्लियर, अब आप इसको देखो, यहाँ पे 3 की पावर 4, यहाँ पे 2 की पावर 4, तो ऑब्वियसली इसको ऐसे रिटर्न कर सकते हैं क्या, 2/3 की पावर 4। क्लियर, प्लस यहाँ पे -1/2 की पावर। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे इस पोर्शन को, 3 की पावर 4 वाला पोर्शन, इसको सॉल्व कर लो, 3 को एक्सप्लेन करोगे, 3 3 जा 9 9 3 जा 27। अगेन आप इसको जब आप सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितनी वैल्यू आ जाएगी 3 3 जा 9 9 3 जा, यहीं पे सॉल्व कर लें, यहाँ पे माइनस नहीं था, ये माइनस नहीं था। क्लियर, इसको जब आप सॉल्व करेंगे कितनी वैल्यू आएगी 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 27 3 जा पढ़ लें, तो 3 7 जा 21 का 1 और 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 2 8, ये आपका आ जाएगा एट कितना 81 अपान, और 2 की पावर 4 कितना होता है 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, ये आ गया। और इधर कितना होगा, ये प्लस है, और यहाँ पे देखो ऑड पावर है, ऑड पावर में क्या आएगा माइनस हमें गेट होगा इस चीज का, 1 की पावर क्यूब तो 1 ही, और 2 की पावर क्यूब कितना होगा 2 2 जा 4 2 जा 8। क्लियर, अब ये आप देख रहे होंगे ये प्लस और ये माइनस, ये आपस में इंटू है इनके बीच में साइन, अब तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 80 में 1/8। यहाँ तक आया समझ में। अब में देखो ये वैल्यू पता है, डिनोमिनेटर हमें सेम करना होगा, एलसीएम फाइंड करें तो नीचे 16 बन सकता है, तो इसको 16 फॉर्म कर दें 2 2 से, तो ये आपका बन गया 81/16, डिनोमिनेटर सेम कर लिया तो 2/16, तो 18 से आपका 2 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना आ जाएगा 78/16, तो कैंसिल आउट हो रहे हैं, 2 से कैंसिल हो रहा है, 4 से भी कैंसिल हो जाएगा क्या वैल्यू, 4 से नहीं कैंसिल होंगे, 2 से पहले कर लेते हैं, तो फर्दर 2 से जब आप कैंसिल करेंगे 2 3 जा 6 2 9 जा, और 2 से 2 8, ये आपका आ जाएगा 39/8। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन सा क्वेश्चन है ये, -3/5 और क्यूब, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो -3 की पावर 3 कर लें, ये कितना आ जाएगा ये वैल्यू, पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं, तो -3 की पावर 3, यहाँ पे नेगेटिव की वैल्यू आएगी क्योंकि पावर कैसी है ऑड है, तो ऑड पावर के लिए आपके पास में 3 3 जा 9 3 जा 27 गेट हो जाएगा। यहाँ तक आया समझ में आपको, आप उसको रिटर्न कर लेंगे, और 5 की पावर क्यूब, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 चेकआउट कर लो, यहाँ पे आप रिटर्न भी कर सकते हो, रिटर्न कर दो वो ज्यादा बेटर समझ में आएगा, 7/25 और इंटू यहाँ पे 5/3 की पावर 2 है, सॉरी 2 की पावर 2। ठीक है, इससे जब आप सॉल्व करेंगे तो 27 अपॉन माइनस का 125 प्लस 7/20। आपको पता है एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है जब तक आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं डिनोमिनेटर सेम करते हैं, उसके लिए एलसीएम फाइंड करेंगे, तो एलसीएम आप चेक करेंगे तो इसका 125 और 25 का 125, तो इसको 125 फॉर्म किया जा सकता है किससे 5 से मल्टीप्लाई करने पे, तो ये आप नेक्स्ट स्टेप पे मल्टीप्लाई करेंगे, -27/125, ये तो पहले से ही, प्लस 7/25, इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 125 फॉर्म हो जाएगा, इंटू 5/2 की पावर 2। क्लियर, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 27 माइनस का 27/125 प्लस
35/125। अब आप इसको देखो, ये प्लस की है ये वैल्यू, और यहाँ पे ये कितना है 5/2 क्लियर। अब आप इसमें देखिए, ये प्लस की वैल्यू है और ये माइनस की, किसकी वैल्यू ज्यादा है, प्लस की। तो प्लस में कितना आएगा, 27 है, ये 35 है, तो आपका 8 आ जाएगा किस चीज का, पॉजिटिव का। पॉजिटिव का 8/125। क्लियर, यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट देखो, 5 की पावर 3 रिटर्न है, तो इसे आप क्या रिटर्न कर सकते हो, 5 × 5 × 5 और नीचे क्या आएगा 2 × 2 × 2। टू से कैंसिल कर लो, 2 2 4 2 8 है ये टोटल रिटर्न, ये भी 8 कैंसिल। 5 5 25, 25 5 125, ये कैंसिल आपस में इस। क्लियर, तो ये आपका क्या आ जाएगा 1 ओवरऑल। इसका आंसर कितना होगा 1। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 12 का स्क्वायर रिटर्न है। अब इसका 12 का जब स्क्वायर करेंगे 144 और 5 का क्यूब करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 125। क्लियर, यहाँ पर -1 की पावर 40 है, ये पावर कैसी है, इवन पावर है, तो वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव में। यहाँ पे कितना है 19। 19 में 40 पावर नहीं है, ये 1 की पावर है 40, 19 की कोई पावर नहीं है, मीन्स 1 है। क्लियर, तो यहाँ पे जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, 144 से 125, तो 144 से 125 आप सब्ट्रैक्ट कर लो। 14 - 5 इज द 9, हियर इज द 3 - 2 इज द 1, आपका 19 लेफ्ट रहेगा। तो 19 × 1/19, ये आपका न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर 19 से 19 कैंसिल, आपका 1 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ। इन सभी का रेसिप्रोकल फाइंड करना है, तो आपको हम सबसे पहले ये क्वेश्चन बताएंगे, इसका रेसिप्रोकल कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसके नीचे आपको 2 हिडन दिख रहा है, तो -2 की पावर 4 रिटर्न है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/2, और यहाँ माइनस है तो माइनस कॉपी पेस्ट रहेगा, और यहाँ पे कितना है 4 to 4। क्लियर, ये इसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मीन्स क्या होता है, जस्ट अपोजिट, तो इसका अपोजिट कर दो, जो न्यूमरेटर है उसका डिनोमिनेटर चेंज कर दो, और न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, तो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा 7/3, माइनस है तो माइनस लगा, क्या पावर है 2। क्लियर, इसको आप सॉल्व कर लोगे कितना आ जाएगा -10, पावर नीचे 1 आएगी, कोई इफेक्ट नहीं, ये 47। क्लियर, सॉल्व कर लेंगे सभी क्वेश्चन, सभी का रेसिप्रोकल आप फाइंड कर लेंगे, यू आर एबल टू सॉल्व। 4/7 गेट होगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस आप पुट कर सकते हो, पावर कितनी है 208। क्लियर, सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रेसिप्रोकल कैसा होता है, मीन्स आप क्या करते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है आपको। रेसिप्रोकल के लिए आप अगर किसी चीज का रेसिप्रोकल करना चाहते हैं, यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल के लिए आपको क्या करना होगा, आप करते हैं चेंजेस किसमें, चेंज इनटू न्यूमरेटर, चेंज इनटू डिनोमिनेटर, एंड डिनोमिनेटर चेंज इनटू न्यूमरेटर। एक्चुअली ये चेंजेस होती हैं। अगर आपको किसी चीज को रेसिप्रोकल बनाना है, तो न्यूमरेटर को आप क्या करो, डिनोमिनेटर बना दो, और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो। साइन नहीं चेंज करने हैं, ये याद रखना है कि यहाँ पे नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव मत कर देना, यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा, साइन नहीं चेंजेस होती, ओनली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की चेंजेस होती है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन 2/5 है, तो 2/5 की पावर 4 रिटर्न है, तो 5 आपका 2 इसका क्या है न्यूमरेटर है, तो इसको डिनोमिनेटर क्या होगा 5/2 हो जाएगा, जस्ट अपोजिट रिटर्न कर देना, पावर 4 और 4। क्लियर, यहाँ पे साइन ही चेंज करना, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसका आप सॉल्व कर लेंगे तो 4/11 आ जाएगा, माइनस है तो माइनस लगा, और कितना 3। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना बहुत इजी है, कैसे हम फाइंड करते हैं वो आपको मैं समझा दूं। ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे फाइंड करना है। एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना मतलब सॉल्व करना। जैसे हमारे पास, आपको याद आ रहा होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू आपके एग्जाम में ऐसे आती थी, -3 रिटर्न है, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाती थी 3। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था कि एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू गेट होती है, पॉजिटिव वैल्यू देता है, मतलब इसमें नेगेटिव नहीं आ सकता है। अगर आपके पास में ऐसे रिटर्न हो जरा -1 -1001 मॉड के अंदर, ये मॉड है, इसको आप मॉड पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी, तो हमेशा भी कितनी आ जाएगी 1001 इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस नंबर। तो इसको भी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना है जी। एब्सोल्यूट मतलब सॉल्व करना, पहले एब्सोल्यूट मतलब होता है परफेक्ट, परफेक्ट वैल्यू। परफेक्ट आप किसे कहेंगे, परफेक्ट वो बंदा होगा ऑब्वियसली जो पॉजिटिव रहेगा, तो एब्सोल्यूट का मतलब ही होता है परफेक्ट। एब्सोल्यूट का क्या मतलब होता है, परफेक्ट। क्लियर, तो एब्सोल्यूट वैल्यूज की फाइंड कर लें। 3 की पावर 3 रिटर्न है, तो 3 × 3 × 3 करेंगे इसको, पहले आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। क्लियर, अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 3 9 9 3 27, और 4 की पावर क्यूब मतलब 4 4 16 और 4 64, ये आ गया इसका आंसर। बट हमें क्या फाइंड करना, एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी क्या होगी, एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आ जाएगी, जस्ट अपोजिट कितना 64 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या रहेगी, सेम एज, यही आपका आंसर है, क्योंकि पॉजिटिव तो पहले से आ रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। क्लियर,
अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें, यहाँ पे देखें ये 7 की पावर से माइनस तो पहले से रिटर्न है, इसको जब आप 7 से सॉल्व करोगे 7 7 जा 49 अपॉन ये आपका स्क्वायर जब 8 का करोगे 64। तो आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि 8 ही बाहर है, माइनस इसके साथ नहीं है। अगर अंदर माइनस होता ये चीज, ये डिफरेंट क्वेश्चन है, -7 अपॉन 8 की पावर 2 रिटर्न है, तो ये डिफरेंट है। इसका मतलब है कि -7 इंटू -7 अपॉन 8 इंटू 8। तो आप देखेंगे पावर इवन है तो सीधे आपका पॉजिटिव ही आंसर आएगा अपॉन 64। ये अलग क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन माइनस पहले गिवन है, ब्रैकेट ये माइनस का स्क्वायरिंग नहीं है यहाँ पे, बट इसका आंसर क्या आ जाएगा पॉजिटिव में। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आएगी 64, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू आपकी हमेशा पॉजिटिव आती है, आंसर नेगेटिव में कभी नहीं आप रिटर्न करेंगे। क्लियर, कंफ्यूज नहीं होना, एब्सोल्यूट वैल्यू इन ऑलवेज पॉजिटिव। अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, अगर आपके पास में माइनस का 20 रिटर्न है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 20 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे ओनली साइन चेंजेस होती है। ठीक है, यहाँ पे देखो -2 रिटर्न है, यहाँ पे देखो माइनस, अब यहाँ इसमें एक अंदर है ब्रैकेट के, मतलब -2 -2 -2 -2। अब पावर कैसी है, हमारे पास इवन पावर है तो आंसर तो पॉजिटिव में ही आएगा। तो 2 की पावर 4 कितना होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब माइनस है सभी जगह तो कॉपी पेस्ट कर दो। क्लियर, अब आप जिसको नीचे सॉल्व करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 की पावर 4 कितना होता है 16, और नीचे कितना आ जाएगा 3 3 जा 9 3 जा 27 27 3 जा 81। तो ये आपका आ जाएगा पॉजिटिव में, पहले से आंसर आ रहा है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। यहाँ पे देखो ऑड आएगी आंसर, आंसर आपका कितना आएगा माइनस पे आएगा, क्योंकि पावर क्या है ऑड है। ये पावर कैसी ऑड पावर है, ऑड पावर में हमें नेगेटिव में आंसर मिलता है। तो -3 की पावर 5 है और ये 2 की पावर 5 है, तो 3 की पावर 5 जब आप चेक करोगे तो 3 यहाँ पे -3 -3 -3 और ये -3 -3। क्लियर, और ये क्या है 2 2 2, जब आप इसको चेक करोगे 2 टाइम्स 5, ये आपका तो 32 आ जाएगा 2 की पावर 5। 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81। ये आपका 81 इंटू 3 जा करना, 3 जा 3 3 8 जा 24 243 आ जाएगा। किस चीज की वैल्यू आएगी, आपकी पावर ऑड थी तो माइनस की वैल्यू आएगी, बट हमें क्या फाइंड करना है एब्सोल्यूट वैल्यू। तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ जाएगी, आपका आंसर हो जाएगा 243 अपॉन 32। ये करेक्ट आंसर होगा। अगर आप ये आंसर एग्जाम में रिटर्न करते हैं तो आपको मार्क्स नहीं गेट होंगे, बिकॉज वो पूछ रहा है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है ओनली पॉजिटिव। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का 4A का। तो टिक द करेक्ट ऑप्शन, एमसीक्यू पे पूछा गया है x स्क्वायर -100। तो x स्क्वायर -100 x -1 का होल ऑफ स्क्वायर इफ कंडीशन गिवन है इक्वल टू 2.2। ठीक है, ये सॉल्व कर लो। किससे सॉल्व करना इजी है, वैल्यू पुट कर दें कोई, हाँ 2.2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो x की इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 2.2 का स्क्वायर -100, और यहाँ पे कितना 2.2 माइनस का 1 का स्क्वायर। क्लियर, अब आप इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 2.2 का कैसे सॉल्व कर लें, 2.2 देखो 2.2 और 2.2 को यही तो है 2 टाइम्स रिटर्न है, तो ऐसे रिटर्न कर दो 2.2 इंटू 2.2। तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, तो 2 2 जा 4 2 2 जा 4 पॉइंट यहाँ पे 2 2 जा 4 2 2 जा 4, ये आपका आ जाएगा 484। क्लियर, अब पॉइंट कहाँ पे लगेगा जब चेकआउट कर लें, तो देखो एक पॉइंट यहाँ पे एक यहाँ पे 1 1 2 डिजिट हो गए तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, तो 4.84 यहाँ से गेट हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे माइनस और ये आपका 100 है। इसे जब 2.2 से आपका 1 सब्ट्रैक्ट होगा, तो 1 जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे कितना बचेगा 1.2। क्लियर, यहाँ पे बच गया आपका 1.2 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर 100 के साथ नहीं है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 1.2 का स्क्वायर कितना होगा 144, और पॉइंट कहाँ पे रहेगा यहाँ पे, तो ये आपका है 100। क्लियर, -4.84। अब आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे देखो तो ये कितनी वैल्यू आएगी 4.84 -100 इंटू, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1.44 मल्टीप्लाई में है। अब आपको पता है ये पॉइंट रिमूव कर दे तो नीचे कितना आएगा 100। अब ये 100 100 से कैंसिल आउट हो जाएगा, न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है कैंसिल। तो आपकी एक्चुअली वैल्यू देखो क्या आ गई है 4.84 और माइनस का 144। ये आपका माइनस का ज्यादा है वैल्यू तो सब्ट्रैक्ट कर दें, तो माइनस में आंसर आएगा कितना 144 से आप सब्ट्रैक्ट कर दो कितना 4.84। यहाँ पे 0.00 रिटर्न कर दें, यहाँ पे 1 कैरी लोगे तो 100 आ जाएगा,
यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे 9, 9 माइनस 8 इज 1, और यहाँ पे कितना 3, 3 माइनस 4 इज 13, 13 माइनस 4 इज द 9, तो 139 आपका क्या आ जाएगा नेगेटिव में। आपका आंसर कौन सा है? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? किसी को प्रॉब्लम हो रही है मैं अगेन एक्सप्लेन कर दूं। मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 100 एक्स माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, आपने 2.2 एक्स की वैल्यू गिवन है, आपने पुट कर दिया यहाँ पे 2.2 का होल ऑफ स्क्वायर, देन आप 2.2 इंटू 2.2 चेकआउट करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 484। क्लियर? तो 422 इंटू 22 करेंगे जब आप 484 पे, मैंने देखा पॉइंट में ये कितने 2 डिजिट के बाद एक ये डिजिट और एक ये, तो ओवरऑल 2 डिजिट हो गए, तो 2 डिजिट के बाद आपने पॉइंट पुट कर दिया। क्लियर? फिर यहाँ पे देखा 100 और 2, ये सबसे पहले बोर्डमास में स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो मैंने इस स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, 2.2 से 1 सेपरेट कर दिया तो 1.2 बचेगा। 1.2 का अगेन आपने स्क्वायरिंग कर दी तो आपका आ गया 1.44। क्लियर? मतलब 1.2 इंटू 1.2 आपने किया तो 144। अब आपने देखा कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना, तो ये पॉइंट आपने रिमूव किया, तो पॉइंट रिमूव करेंगे नीचे 100, तो ये 100 से कैंसिल आउट हो गया, आपकी वैल्यू आ गई, ये आपकी पहले से रिटर्न है और माइनस का 144 बच गया ओवरऑल वैल्यू। ये 100 कहाँ से आया? पॉइंट रिमूव करने से। तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ गई? 484 माइनस 144। तो आप जब आप इसको सेपरेट करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, ये पॉजिटिव है और वो आपका निगेटिव। क्लियर? तो आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही महत्वपूर्ण सॉल्यूशन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।